बनारस के सम्मानित नागरिक 72 वर्षीय अतहर जमाल लारी ने 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं। कई राजनीतिक पार्टी में पदाधिकारी भी रह चुके हैं। अपने तजुर्बे से ईमानदारी से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नए जमाने नौजवान समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इंटरव्यू में उन्होंने पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से शेयर किया है। उनकी बातों को गौर से सुने। ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी। साथियों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब अर्ज़ है। आज मैं फिर किन्हीं कारणों से लाइव आ रहा हूं, चूंकि मेरा दो वीडियो जनाब अवैसी साहब के बारे में रिलीज हुई और कल रात को भी उनके भाई का एक वीडियो मैंने रिलीज कर दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ मिलकर पूरे देश में कांग्रेस का सफाया कर देंगे। उसके बाद से हमको लगातार गालियां मिल रही हैं, धमकियां मिल रही हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फोन करके। तो फिर मजबूरन कुछ सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। थोड़ी ये बात मेरी लंबी हो जाएगी, लेकिन हम अपने मासूम अंधभक्तों से भी कहेंगे कि जरा धैर्य से इसको सुनने का काम करिएगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो कुछ लोगों ने हमारे ऊपर टिप्पणी की और कहा कि आप कभी चुनाव जीत नहीं सकते, आपकी कोई हैसियत नहीं है, तो मैं एक बात तुम लोगों से बता देना चाहता हूं बड़े ही मोदवाना तरीके से कि भाई, मैं बनारस में रहता हूं। बनारस आरएसएस का गढ़ है और यहां से हमेशा भाजपा हर चुनाव में, हर सीटों पे, चाहे मेयर का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो, एक दो बार का छोड़ के हमेशा भाजपा चुनाव जीतती रही है। मेरी राजनीति की शुरुआत तो बचपने से हुई है सोशलिस्ट पार्टी से, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमने सिर्फ मुस्लिम राजनीति नहीं की और मुसलमानों को बरगलाया नहीं है। हमने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, सबको हमने साथ लेकर चलने का काम किया है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मेरी सबसे पहले मैं चुनाव लड़ा था डीएवी इंटर कॉलेज गोरखपुर में छात्र संघ का, और 1971 में वहां का अध्यक्ष का चुनाव जीता था। और आप जानते होंगे कि डीएवी इंटर कॉलेज में मुसलमान 1 से 2% भी नहीं रहते हैं। उसके बावजूद आर्य समाजियों के स्कूल से मैं अध्यक्ष का चुनाव जीता। और 1973 में वाराणसी में डीएवी इंटर कॉलेज से सचिव पद का चुनाव जीता। वहां भी कितने मुसलमान थे आपको मालूम होगा, मुश्किल से 25-50 भी मुस्लिम वोट वहां पे नहीं थे। और दूसरी बात आपको बताऊं, इन दोनों जगह से हम चुनाव जीते। फिर 1984 में हम जनता पार्टी से बनारस से लोकसभा का चुनाव लड़े, और 1984 के पहले, हिंदुस्तान की आजादी के बाद, बनारस से किसी भी मुसलमान ने हिम्मत ही नहीं की लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, और न किसी पार्टी ने किसी मुसलमान को टिकट दिया। मैं पहला वो शख्स हूं जो इस गढ़ में, बीजेपी के गढ़ में मैंने हिम्मत की। जनता पार्टी ने और चंद्रशेखर जी ने मुझको टिकट दिया और हम चुनाव लड़े, और बीबीसी लंदन से लेकर हर जगह हमारे चुनाव लड़ने की चर्चा थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि लोकदल से लेकर बीजेपी तक तमाम हाशिए पे चले गए, और मैं चुनाव जीत तो नहीं पाया, लेकिन उस वक्त कांग्रेस जीती और मैंने मजबूती से टक्कर दिया। और तमाम हमारे मुस्लिम जो गरीब थे, बुनकर थे, जो मीडियम तबके के थे, पैसे वालों को छोड़ करके उन तमाम लोगों ने हमारा साथ दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि अब हर पार्टी बनारस से लोकसभा के लिए जो है मुस्लिम उम्मीदवार को भी टिकट देती है, और उसी का नतीजा है कि मुख्तार अंसारी से लेकर के कई लोग चुनाव यहां से लड़े हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं 1991 और 93 में कैंट से चुनाव लड़ा हूं। कैंट से हमारे चुनाव लड़ने से पहले कभी किसी मुसलमान को किसी पार्टी ने टिकट दिया और न कोई मुसलमान चुनाव लड़ा था। 1991 में पहला मुस्लिम शख्स हूं जहां पे टोटल हिंदू वोट है, 10% मुस्लिम वोट था, वहां से मैं चुनाव लड़ा। और 1991 में रामलहर में, 1993 में रामलहर में, हमको 91 में श्रीचंद दीक्षित, जो यहां से पार्लियामेंट के चुनाव लड़ रहे थे, जो विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष थे, जो पूर्व डीजीपी थे, जिनका अधिकारी पैर छूते थे, उन्होंने बैठ करके हमको जो है 4000 वोटों से हरवाने का काम किया। और तमाम पार्टियों की जमानत जब्त हुई और भाजपा से लड़ने का हमने किया था, किसी और ने नहीं किया था। और वही हाल फिर हमारा 93 में हुआ। और उसके बाद से
पार्टियां जो है कैंट से भी मुसलमानों को टिकट देने लगी और मुसलमानों ने भी हिम्मत की यहां से चुनाव लड़ने की। भाई हम सिर्फ जहां पे 80% मुसलमान होता है वहां से हम कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। हम उत्तरी से चुनाव इसलिए नहीं लड़े कि हम तो चाहते थे कि हमको सर्व समाज का वोट मिले और मैं सर्व समाज का नेता बन सकूं, और जो लोग हमारी हैसियत नापने की कोशिश कर रहे हैं और हैसियत बताने की कोशिश कर रहे हैं उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि भाइयों, आपके अवैसी साहब 2024 के चुनाव में ये जरूर है कि 2004 के चुनाव में हमको हिंदू वोट सिर्फ 93-94 हजार मिले थे, मुस्लिम वोट नहीं मिला। बरगला दिया गया कि लारी वोट दोगे तो भाजपा जीत जाएगी। एक कीड़ा उनके दिमाग में, जैसे अवैसी साहब दरी उठाने का कीड़ा डालते हैं, उसी तरीके से डाला गया 2004 और 2024 में। सही है, मुस्लिम वोट नहीं मिला, लेकिन हिंदू वोट हम 93-94 हजार पाए। क्या अवैसी की हिम्मत है, उनके अंदर इतनी है कि इतना हिंदू वोट ले सके? पहला मुस्लिम शख्स हूं जो हमने हिंदू वोट इतना अपने भाइयों का वोट लिया, सेकुलर हिंदू भाइयों का। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि अगर हैसियत नाप रहे हो तो आप अपने आका को बनारस में भेज दो लड़ने, या जहां कहीं चाहें। हम हैदराबाद छोड़ के लड़ने के लिए तैयार हैं। 2024 में उन्होंने अपने कैंडिडेट को लड़ाया यहां से और कई मीटिंगें की, हजारों की मीटिंग हुई, लेकिन उनके पार्टी का उम्मीदवार लोकसभा के चुनाव में 3000 वोट पाता है। ये आपके आका की हैसियत है बनारस में। और दोस्तों, जहां तक और सवालों का जवाब मैं दूंगा, लेकिन जहां तक आप जो है बात करते हो कि सेकुलर पार्टियां मुस्लिम पार्टियों से समझौता क्यों नहीं करती, तो शायद आपको याद नहीं होगा। इसके पहले मुस्लिम मजलिस थी जो डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब ने बनाया था, और मुस्लिम मजलिस से समझौता हुआ था लोकदल और राजनारायण की सोशलिस्ट पार्टी से, और तीनों पार्टियों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। उसके बाद 1977 में जब जनता पार्टी बनी थी, तब भी मुस्लिम मजलिस जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी, और यहीं से मजलिस के उम्मीदवार जीते थे। उत्तरी से जनाब अंसारी साहब, मैं अभी थोड़ा नाम दिमाग से उतर गया, वो चुनाव जीते थे। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। मुस्लिम पार्टियों से सेकुलर पार्टियां समझौता करती हैं। इंडिया गठबंधन में मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग से कांग्रेस ने हमेशा केरला में समझौता किया है। कांग्रेस ने इनकी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से इसके पहले आसाम में समझौता किया था। इसके पहले तमाम मुस्लिम पार्टियों से हम सेकुलर पार्टियों ने समझौता किया है। ऐसा नहीं, आप इतिहास उठा करके देखिए। असदुद्दीन अवैसी साहब से समझौते की बात आप करते हो, तो मैं एक बता देना चाहता हूं, जो 20 और 80% की बात करेगा, जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर के ये बोलेगा कि मैं गाय का गोश्त खाता हूं। अब बताओ, आप खाते हो, ठीक है, अपने घर में खाओ, अपने घर में बोलो, हैदराबाद में बोलो, लेकिन आप पार्लियामेंट में बोलते हो तो बताओ, जो 85% हिंदू समाज इस देश में रहता है उसकी कहीं ना कहीं से भावना आहत होती है। वो गाय को माता मानता है, राष्ट्र माता दर्जा देने की अपील, लड़ाई लड़ रहा है। तो जब ये आप भाषण दोगे तो उसकी भावना आहत होगी, उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो ऐसे आदमी से समझौता कैसे होगा जो सिर्फ जुमलेबाजी करे? आपको याद होगा जब हिजाब का मुद्दा चला था तो यही असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था, जनाब ने, कि एक ना एक दिन इस भारत की प्रधानमंत्री हिजाब वाली मुस्लिम महिला बनेगी। आप एक मुस्लिम महिला को लोकसभा का टिकट विधानसभा का नहीं देते हो। हमने इसके पहले जब चुनाव हो रहा था तो हमने कहा था कि जब मुस्लिम महिला को टिकट दोगे और जीतेगी तब न हिजाब वाली महिला जो है प्रधानमंत्री बनेगी। लेकिन आप टिकट नहीं दोगे, लेकिन जुमलेबाजी करोगे। आपने क्या किया सीमांचल में, बिहार में जाकर के आपने कहा कि आप कब तक दरी उठाओगे, बिछाओगे, और आपने कहा कि वहां का सीमांचल का मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। और आपने मिसाल दिया कि एक मधु कोड़ा अगर झारखंड का एक एमएलए अगर मुख्यमंत्री बन सकता है तो हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? आपने वहां भी जुमलेबाजी की, मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में बांटने का काम किया, और वहां का आप 5 सीट जीत गए, इसके पहले भी जीते थे। लेकिन आपकी तकरीरें क्या हुई?
आप कहते हैं कि जो मुसलमान हमारे सामने खड़ा होता है वो फिरौन और नमरूद होता है। आप कहते हैं कि ये जो हमको वोट नहीं देगा वो गली का कुत्ता है। आप के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो आप कहते हैं कि गली के कुत्ते हमारे खिलाफ बोलते हैं। आप कम से कम आप इस पे आप ध्यान देते हैं? आपने कभी सोचा? आप कहते हैं कि अगर कोई सेकुलर पार्टी का मुस्लिम जीतता है तो कहते हैं कि वो मुसलमानों की खैरात से जीतता है। तो आप हैदराबाद में जीतते हैं तो क्या मुसलमानों के ज़कात से जीतते हैं? अरे भाई, आप अगर नेता हो ना तो आप आओ हिंदुस्तान में, अब सब जगह चुनाव लड़ो, कोई कहीं मनाही नहीं है। लेकिन हैदराबाद छोड़ के कहीं से भी चुनाव लड़के जीत के दिखा दो, मैं गुलामी करूंगा। मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, ये इन्होंने जिस तरीके का माहौल इस देश में पैदा करने का काम किया है, ये एसटी हसन जीत जाएंगे, बर्क साहब जीत जाएंगे तो कहेंगे कि अपने वोटों से जीते हैं। वहां पे इन लोगों को आज भी जो भी आप कहते हो बहन मायावती जी के बारे में, अखिलेश यादव जी के बारे में, राहुल गांधी के खिलाफ जो आप जहर उगलने का काम करते हो, आप कम से कम इसके बारे में सोचो। कहते हो कि मुसलमानों की खैरात की ओर से लोग जीतते हैं। मेरे भाई, ये मुसलमानों की खैरात की ओर से जीतते नहीं है, यहाँ गंगा जमनी तहजीब है। आपको तो मुसलमान के वोट पे जीतना है, हैदराबाद से मलाई खानी है, और हमको तो मार खाना है, हमको तो लात खाना है। आप संभल गए थे, 5 लड़के गोली से मार दिए गए, आप गए थे? आप बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तो गए थे? आप तो जोशीला भाषण अल्लाह और रसूल का वास्ता देते हैं। आप किस तरीके से मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं? आप असदुद्दीन अवैसी साहब, आप कम से कम ये बताने का हमें आप काम करें। आप 2010 की बिहार की मिसाल देते हैं कि हम वहां से चुनाव नहीं लड़े तो आरजेडी को इतना वोट कैसे कम मिला, कहते सीटें कैसे कम हुई। भाई, वह हर पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, सपा, बसपा, लोक जनशक्ति पार्टी और जितनी पार्टियां थी वो सब अलग अलग चुनाव लड़ रही थी और सेकुलर वोटों का बंटवारा हुआ, इसलिए वहां पे कम सीटें आई। भाई, आप जो है जुमलेबाजी बंद करिए। मुसलमान की पार्टी से हर आदमी समझौता करने के लिए, हर सेकुलर पार्टी समझौता करने के लिए तैयार है, करती है। इसकी मिसाल हमने दिया है और कई एक मिसालें हैं, अगर मैं कहूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे बस इतना ही अपील करना चाहता हूं कि आप मुसलमानों को, आपके लोग तो गाली देते हैं, गाली दें, वहां की तरबियत ही ऐसी है। एक वीडियो हमारे पास आया, मैंने भेज दिया, जो आपके भाई कह रहे हैं तो कि हम मोदी के साथ मिलकर कांग्रेस का सफाया कर देंगे, तो बहुत लोगों को बुरा लगा। लोगों ने कहा झूठ है, तो हमने उसका वीडियो भी भेज दिया। आप बताइए वो झूठ है, सच है? इसलिए आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि जब तक सेकुलर हिंदू हमारे साथ नहीं होगा, न आप प्रधानमंत्री बना पाओगे, न मुख्यमंत्री बना पाओगे। और मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर से लेकर तमाम मुसलमान बन चुके हैं। हाँ, यही आपकी सियासत रहेगी तो एक न एक दिन मुसलमान को आप एकदम पीछे ढकेल देंगे। इनकी परसेंटेज जहां जहां आप जिस इलाके में दाखिल होते हैं, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव खत्म होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। आपकी भाषण की वजह से आप तो जीत जाते हो, आपके कुछ लोग जीत जाएंगे, लेकिन फिर हमारी कौम का हशर क्या होता है? आपके खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है तो उसको फिरौन और नमरूद कहोगे आप, है? यही आपकी भाषा है, गली का कुत्ता कहोगे आप। आपसे यही मेरी एक गुजारिश है कि आप जो है कम से कम इस तरीके का तकरीर और भाषण दे करके थोड़ी सी फायदे के लिए हमारा बुरा मत करें। आप हमको हमारे हिंदू समाज से काटने की कोशिश मत करें। आपसे यही मेरी गुजारिश है, यही मेरी अपील है। आप जो है 1960 से लेकर के लगातार हैदराबाद में आपकी विधायक होते हैं। 1984 में आपके वालिद मोहतरम जनाब मरहूम सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और उसके बाद से आप लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं। आप हैदराबाद की स्थिति बता दीजिए। एक आंकड़ा आया है, पढ़ लीजिएगा। हैदराबाद में 63% मुसलमान गरीबी रेखा के नीचे हैं, उसके नीचे हैं।
हैदराबाद में जितना लड़के आज ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और जिसको नहीं मालूम वो जाकर के पता कर ले आखिर हैदराबाद पुराने शहर का विकास क्यों नहीं हुआ। 1960 से लगातार आप और आपके लोग वहां पे चुनाव जीतते आ रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि वहां का विकास नहीं हुआ। आप ऐसे इलाके से लड़ते हैं जहां पे मुसलमानों के जहां जो इलाके हैं वहां पे परिंदा भी पड़ नहीं मार सकता, वहां पे किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होती है हमने अपने आंखों से देखा है हैदराबाद में। तो मैं भाई आपसे यही कहूंगा, बहुत सी बातें हैं, जरूरत पड़ेगी तो उन बातों को भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन आज फिर हमको मजबूरन, चूंकि आपके लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं इसलिए हमको आना पड़ा। हमसे हमारी कोई आपसे जाती दुश्मनी नहीं है, हमारी कोई आपसे जमीन जायदाद का नहीं झगड़ा है, हमारे मतभेद हैं, राजनीतिक मतभेद हैं। आप हिंदुस्तान में 20 और 80 करके कभी भी न अपना प्रधानमंत्री बना पाओगे, न मुख्यमंत्री बना पाओगे, न सरकार बना पाओगे। ये कभी हो नहीं सकता जब तक हम अपने हिंदू भाइयों को साथ लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक हम इस देश में कामयाब नहीं हो सकते। यही संविधान हमारा कहता है। संविधान ने जो हमको आजादी दी है उसी के हिसाब से हम लड़ते हैं, और 370 से लेकर के वक्फ अमेंडमेंट बिल से लेकर के तमाम मुद्दों पे तमाम सेकुलर पार्टियों ने पार्लियामेंट में आवाज उठाने का काम किया है। तो मेरे भाई, आपकी पार्टी से अगर कोई पार्टी समझौता कर लेगी तो यकीनन उसका नुकसान होगा, क्योंकि 20 और 80 की बात करोगे तो हर आदमी अपना नफा और नुकसान राजनीति में देखता है, आप भी देखते हो। तो जब आप इस तरीके की भाषा बोलोगे, जब गाय खाने की बात पार्लियामेंट में बोलोगे, तो फिर आपसे कौन सी सेकुलर पार्टी समझौता करेगी भाई। जरा अपने दिल पे हाथ रख के सोचना, आप ईमानदारी से सोचो। यही मैं आज आपसे अपील करना चाहता हूं। हमारा कोई आपसे जाति झगड़ा नहीं है, हम अपनी कौम के लिए लड़ते हैं, हमेशा लड़े हैं, और जितनी हमने लड़ाई लड़ी है आपको नहीं मालूम होगा तो बता दूं। जब फिरोज बिल्डिंग में पीएससी ने मुसलमानों को गोलियां मारी थी तो पहला मैं शख्स हूं अमीनाबाद पार्क में पीएससी की तोड़ने की मांग को लेकर के, एंटी राइट फोर्स बनाने की मांग को लेकर के हम अनशन पे बैठे थे, और मैं मरने के कगार पे पहुंच गया था। तो राजनारायण जी आकर के उन्होंने हमारा अनशन तोड़वाया था और अनशन टूटा था, और उन्होंने कहा था कि एंटी राइट फोर्स बनाने की मांग अब हम करेंगे, ये लड़ाई हम लड़ेंगे। और उसके बाद से उत्तर प्रदेश में एंटी राइट फोर्स बनी है। आपके जो मासूम अंधभक्त हैं उनको नहीं मालूम कि हमने कितनी लड़ाई लड़ी है। हमारा घर तोड़ा गया 1992 में, हमारे भाई को गिरफ्तार किया गया, हमको जान से मारने की कोशिश की गई, हम नहीं मिले तो अनीस अंसारी को घर से बुला के डॉक्टर अनीस को मारा गया। मैंने कितनी लड़ाई लड़ी है। बनारस में कोई भी दंगा हुआ है, कोई माई का लाल जो पुराने लोग हो बता दो कि जिनके घर हम न गए हो, चाहे बुनकरों की लड़ाई हो लड़ी रही हो, चाहे जो भी दंगे हुए हो, मैं कहीं भी ऐसा कोई बता नहीं सकता है माई का लाल कि जो मैं कहीं गया ना हूं। मेरे दोस्तों, हर कदम पे मैं रहा हूं, और इसी का नतीजा हुआ कि मेरे भाई को जेल की सलाखों में डाला गया, मेरा घर तोड़ा गया, मुझको अंडरग्राउंड होना पड़ा, मुझे कुंवर रेवती रमन सिंह और वीपी सिंह आकर के बनारस से ले गए। मेरे भाइयों, आपको नहीं मालूम होगी तो जरा आप इतिहास उठा करके देखिएगा, तब हमारे बारे में हमको जितना गाली देना हो, जितनी हमारी हैसियत देखनी हो, हैसियत देखना, हम इससे मना नहीं करते हैं। लेकिन मासूम अंधभक्तों, जरा इस पे भी सोचना जो मैंने कहा है, और बहुत सी बातें हैं, फिर जरूरत पड़ेगी तो आपके सामने मैं उन बातों को लाऊंगा। मैं तो नमरूद और फिरौन हूं कि इनके खिलाफ बोलता हूं, मैं तो गली का कुत्ता हूं जो इनके विचारों के खिलाफ बोलता हूं। इसलिए हमें माफ करना। खुदा हाफिज।